फर्स्ट की बात कर रही थी तो नालंदा यूनिवर्सिटी और वो गौरव जो बिहार की धरती पर है वो मतलब अद्वितीय है, वो बेमिसाल है, उसको कोई छू भी नहीं सकता। किस साल बिहार छोड़ा आपने? मुझे लगता है 93 में मैंने बिहार छोड़ दिया था। 93 में छोड़ मतलब अब देखिए, ये एक बड़ी दुविधा है मेरे जैसे लोगों के लिए, इसको आज मैं बोल ही देती हूँ। और वो दुविधा ये है कि रांची में मेरी पढ़ाई लिखाई, हालांकि मेरे पिता और माँ दोनों ही बिहार के थे, आरा और बिहार शरीफ के, लेकिन रांची में पढ़ाई हुई और वो बन गया झारखंड, वो झारखंड बन गया। नहीं तो अब हम लोग तो अनडिवाइडेड बिहार का ही हिस्सा तो मानते वंस अ बिहारी ऑलवेज अ बिहारी। मेरी जितनी कोई मुझे झारखंडी कहता तो मैं कहती हूँ वंस अ बिहारी ऑलवेज अ बिहारी। सो आई स्टिक टू बिलोंगिंग टू बिहार एंड बीइंग फ्रॉम बिहार। तो मैं बिहारी ही हूँ। और भाषा थोड़ी अलग हो जाता है, वो तो झारखंड का भी सेम ही है। हाँ, वो सेम है, लेकिन राज्य तो अलग हो गया। तो वो मजा जो बिहारी बोलने में है ना, कि हाँ मैं बिहार से हूँ, और सामने वाले को ओह यू फ्रॉम बिहार, लगता नहीं। क्यों नहीं लगता है? मैंने सिंग ना भी काट के पॉकेट में रख लिया, इसलिए आपको नहीं लग रहा है। नहीं तो एक्चुअली किसको देख के लगता है कि बिहार से हैं? अब इसीलिए बिहार तक पर हम ऐसे ऐसे लोगों से भी मुलाकात कराएंगे जिनको देखकर आप कहेंगे लगता नहीं है, फिर आपको पता चलेगा सारे बिहारी ऐसे ही दिखते हैं। जिन लोगों को आप सोचते थे वो तो कहीं और के रहने वाले थे। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर होंगी। तो 93 में आपने स्कूलिंग करके या कॉलेज करके? स्कूलिंग करने के बाद उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में आ गई। मैं लोरेटो रांची में थी, और उसके बाद मैं, बहुत अच्छा स्कूल है, उसके बाद से फिर मैं दिल्ली आ गई। और दिल्ली में, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है श्वेता, कि चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, मतलब एक बार बिहारीज ने मार ली एंट्री, फिर ऐसा दबदबा बनता है कि आसपास वाले पूछते हैं, और हर जगह फिर ये कहते रहते हैं ये बिहारी जान, और बिहारी ऐसे घूमता है। अभी तो आज तक देख लीजिए, कोई भी जर्नलिज्म, वही मैंने कहा, जर्नलिज्म, ब्यूरोक्रेसी, जितने भी दिमागी कसरत वाले जितने भी प्रोफेशंस हैं, दबदबा है भाई साहब। अच्छा, मैंने तो छोड़ा 1997 या 98, अब तो मतलब याद नहीं रहता उसमें। 97, 98। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन पूरा वहीं से हुआ ना, ग्रेजुएशन पटना विमेंस कॉलेज, तो इस वजह से। अच्छा, कॉलेजेस स्कूल्स की भी हम कोशिश करेंगे। तो आप लोग में से अगर लोग हों बिहार के रहने वाले, आजकल तो मोबाइल पे बन जाते हैं, वीडियोस बना बना कर भेजिए, हम जरा शेयर करेंगे यहाँ पर आपके उन सभी वीडियोस को। और खासतौर पर छठ की, श्वेता, क्योंकि आप करती हैं, तो जितने लोग करें, इंटरेस्टिंग विजुअल्स होते हैं, क्योंकि वो सुनकर और वो देखकर और वो ठेकुआ खाकर, मतलब आप को अमृत मिल जाता है। सच में ठेकुआ, खजूरी, और बिहार की सबसे फेमस मिठाई होती है खाजा, अनरसा। ये चीजें यहाँ पर नहीं। मनेर के लड्डू, ओहो ओहो। ये फूफा जी थे मनेर के, आते थे लड्डू लेकर आते थे। मेरे पिताजी आरा के थे, और जैसे हम लोग, हमेशा बात होती थी, गाड़ी में हम लोग घूमने जाते थे, जैसे आरा जोन में वो एंटर किए, उसके बाद अचानक हम लोग से भी भोजपुरी बोलने लगते थे। आप तो फ्लुएंट भोजपुरी बोलते? मैं बहुत एकदम नीमन भोजपुरी बोलने में एकदम, हम कता मगही बोले छे। हाँ, तो मगही भी बोल लेते हैं, मैथिल भी बोल लेते हैं, सब बोल लेते हैं थोड़ा। मगी हुआ तनी तनी बोले छिए। तनी तनी बोले छे। हाँ, अब भोजपुरी थोड़ा सा ज्यादा, हाँ, वही वाला लठमार। अच्छा, अब भोजपुरी भी फिर आरा का भोजपुरी और पटना का भोजपुरी डिफरेंट हो जाएगा। आपको मगही का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। मगही और बजिका, हाँ, ब्रज और मगही, मगधी, हाँ। तो उसका थोड़ा सा मैथिली जब आसान हो जाता है तो ये दोनों शब्द बनते हैं। तो लेकिन फिर पटना में पली बड़ी, तो इस वजह से वो तीनों मिल गए, भोजपुरी, मगही, बजका। तो अब हमको पता ही नहीं है जो हम बोलते हैं वो कौन सी भाषा है, एक नई भाषा का निर्माण हो जाता है वहां पे। तो लेकिन बिहार तक देखिए, अब वहां के पर्सनालिटीज जो हैं, चाहे मैथमेटिशियंस रहे हो या फिर आज की तारीख में जो लोग वहां से हैं, इसके अलावा वहां की पॉलिटिक्स बहुत ही रोचक, जो न्यू जनरेशन पॉलिटिक्स भी बहुत वहां की दिलचस्प है। और मुझे तो लगता है कि कई जो मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, लेकिन कई जो लोग केंद्र में मोदी की सरकार को चुनौती दे रहे हैं, उससे ज्यादा काबिल युवा मुझे जमीन से जुड़े हुए यूपी बिहार जैसे राज्यों में दिखाई देते हैं, जमीन से जुड़े हुए, जिनको एनसीसी का फुल फॉर्म पता होता है। और पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, ये तो ये बिहार की मिट्टी में आप इससे नहीं बच सकते हैं। ये बिहार की मिट्टी में आप पान की दुकान पे खड़ा हो जाइए, चाय की दुकान पे खड़े हो जाइए, आप हलवाई की दुकान पे खड़े हो जाइए, जो पॉलिटिक्स की रग पर उनका हाथ होता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे रिक्शे वाले से बोल देते हैं। उसमें मेरी एक दोस्त ने एक रिक्शे वाले से कहा कि जाना है ये सचिवालय चलोगे? वो बोलता है कि सचिवालय हम नहीं जानते कहाँ पर है। बोला अरे सचिवालय चलो नहीं, यहीं पे तो आगे से जाके दाएं मुड़ के पूरा रास्ता जब बता दिया तो बोलता है सेक्रेटेरिएट। तो हिंदी बोलिए ना, अंग्रेजी क्या बोल रही थी तब से।
तो ऐसी कहानियां आपको लगातार मिलेंगी। तो यहाँ पर सिर्फ खबरें नहीं होंगी, ये बाकी तक से थोड़ा सा अलग, सिर्फ खबरें नहीं, यहाँ पर आपका एंटरटेनमेंट भी होगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि बिहारी अस्मिता के कॉस्ट पे नहीं होगा ये, कि बिहार का गर्व तो उसमें रहेगा। इसीलिए मेरा टैगलाइन है, गर्व से कहो हम बिहारी हैं। और यही टैगलाइन होना भी चाहिए, गर्व से कहो हम बिहारी हैं। चलिए, तो आप बिहार तक एक बार देखिए चैनल कैसा है, सब्सक्राइब करिए, पसंद आया आपको जरूर, और वीडियोस जब देखेंगे तो उन्हें लाइक भी करिएगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन बिहार तक क्या है वो अंजना और मेरे जरिए आपको ये हमने बताया।